आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि ये जो आपको फ्री प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट मैंने दिखा रखा है, आपको ये सारी की सारी प्लेलिस्ट अटेंड करनी है जो भी आपका एंट्रेंस सिलेबस है। अगर आप वाकई में अपने एंट्रेंस को क्वालिफाई करना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट में लगी हर एक क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश आपके एंट्रेंस सिलेबस में मेंशन्ड है तो इंग्लिश में लगी 40-50 जितनी भी क्लासेस हैं उस प्लेलिस्ट में एक तरफ़ा आपको कर लेनी है। ये नहीं सोचना है कि वो 2023 की है, 22 की है, 21 की है, उससे आपको नहीं मतलब है। अगर इंग्लिश की प्लेलिस्ट में वो क्लास लगी है दैट मीन्स कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक दिन में 4-4, 5-5 क्लास कवर करिए और ख़त्म करिए, और फिर दूसरा सब्जेक्ट पकड़िए, उसका भी 4-4, 5-5 क्लास करिए, ख़त्म करिए। फिर जीके पकड़िए, 5-5, 10-10 क्लास एक दिन में करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के ख़त्म करिए। इसी तरीके से जब आप हर एक क्लास में जो प्लेलिस्ट लगी हुई है ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को ज़रूर से मिलेगा। बहुत कुछ समझ में आएगा और क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है आपके सामने प्रूनिंग, और ये इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहाँ से हमने क्वेश्चंस को उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें प्रूनिंग की तो इसका जो सिनोनिम अगर आप देखोगे तो इसका सिनोनिम बनेगा ट्रिमिंग करना। ठीक है, ट्रिम करना, कट करना, छोटा करना, स्मॉल करना, यहाँ पे इसका सेंस होता है प्रूनिंग का। ऐसे ही आपके सामने एक अगला वर्ड आता है मेंटर का। तो आप सभी लोग अगर ऑप्शंस देखोगे तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि मेंटर वो होता है जो आपको गाइड करता है। जैसे मैंने आपको गाइडेंस दी कि भाई इंग्लिश की ऐसे ऐसे प्लेलिस्ट अटेंड करना, जीके की ऐसे ऐसे प्लेलिस्ट अटेंड करना, तो आपका सारा जो कोर्स है वो कवर हो जाएगा। एक भी क्लास मिस करोगे तो फिर बहुत रिस्क हो जाएगा, या 5-10 क्लास करके आप सोचोगे कि हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाए तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप। इसीलिए मैंने आपको गाइडेंस दी कि हर एक क्लास प्रॉपर अटेंड करना, भले ही थोड़ा स्पीड में, लेकिन सारी की सारी क्लास एक दिन में जैसे 5-10 क्लास आप अटेंड करोगे तो अभी जो 30-40 दिन बचे हैं आराम से हो जाएगा। तो मैं ये आपको क्या कर रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ। ठीक है, काउंसलिंग कर रहा हूँ आपकी। तो ये आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। मेंटर का मतलब होता है वाइस काउंसलर, जो आपको बताए, गाइडेंस दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसेंड। तो ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है? इट्स लाइक कि छोटा करना, ठीक है, सरपास करना। नहीं, ट्रांसेंड का मतलब होता है कि एक सीमा के बाहर जाना, मतलब लिमिट्स क्रॉस कर देना। ठीक है, तो सरपास यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। और सरपास और एनकम्पास में क्या अंतर है? तो देखो, सरपास मतलब होता है कि एक लिमिट क्रॉस करना, ये हो जाएगा सरपास। लेकिन अगर किसी चीज़ को घेरना, एनसर्कल कर लेना, सराउंड कर लेना, वो होता है आपका एनकम्पास। तो ये मीनिंग जो है दोनों का याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, इसीलिए मैंने आपको मीनिंग एनकम्पास, सरपास दोनों का बता दिया। सरपास जब लिमिट से बाहर चले जाओ, यू आर गोइंग आउट ऑफ योर लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, तब होता है सरपास, जब आप लिमिट क्रॉस करते हो, अपनी हदों को पार करते हो। लेकिन एनकम्पास वो होता है जब आप किसी चीज़ को घेर लेते हो, किसी चीज़ को सराउंड कर लेते हो। एनसर्कल करना मतलब घेर लेना, मतलब सराउंड करना, मतलब एनकम्पास करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमरजेंस का सिनोनिम पूछ रहा है तो ये तो बहुत इजी है, राइज, यहाँ पे बढ़ता हुआ, उठता हुआ। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, दैट इज़ राइज। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको एंटोनिम बताना है। तो सबवर्ट का मतलब होता है, बहुत छोटा सा, सूक्ष्म, उसको कमज़ोर बनाना, वीकेन करना। और यहाँ पे सबवर्ट का जो एंटोनिम है वो क्या बनेगा? स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूती देना, पावरफुल बनाना, एनर्जेटिक बनाना, एंथुसियास्टिक बनाना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक फ्रेज़ आया है, टू पिक होल्स। टू पिक होल्स का मतलब क्या होगा? टू फाइंड सम रीज़न टू क्वेरल, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू क्रिटिसाइज समवन, या टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा टू क्रिटिसाइज समवन। टू पिक होल्स का मतलब है आप ज़बरदस्ती किसी के अंदर क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, वो अच्छा काम कर रहा है बट आप कमियां देखकर उसको कमियां निकाल रहे हो कि ऐसे नहीं, वैसे नहीं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ही होते हैं जो ये नहीं देखेंगे कि किस तरीके से क्लासेस उनको दी जा रही है, जो दे चुके हैं वो उन्होंने कवर नहीं किया है, बट दे आर अननेसेसरी सेइंग दैट सर प्लीज़ ये वाली क्लास करवा दीजिए, सर प्लीज़ ये।
अरे बच्चा जो बता रखा है, जिस तरीके से बता रखा है वो करो, तो आपको वो जो बोल रहे हो ना वो सारी चीज़ पहले से ही हम कवर अप कर चुके हैं। एक बच्चा था, वो मैंने BA-LLB के लिए एक क्लास बनाई थी, एक सेशन, एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई, और वो बच्चा उसी वीडियो के मतलब नीचे ही आके कमेंट कर रहा है कि सर BA-LLB का कोर्स क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। अब मतलब ये क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? भाई वीडियो तुम्हारे लिए बना रखी है, तब भी अननेसेसरीली ऐसे कमेंट। तो मैंने कहा वीडियो देखो, और क्या बोलूँ मैं फिर उसको, ठीक है। ज़बरदस्ती का क्रिटिसाइज़ करना, कमियां निकालना, ये होता है टू पिक होल्स, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। टू कीप वंस टेम्पर, टू कीप वंस टेम्पर का मतलब होता है अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाना, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेना। आप में से कितने लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और बाद में फिर कहते हैं कि अरे यार मेरे को ऐसे गुस्सा नहीं करना था, मेरे को ऐसे रिएक्ट नहीं करना था। आई कैन बेट कि 99% लोग ऐसे होंगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा टू बी इन गुड मूड। अपने टेम्पर को कंट्रोल कर लेना मतलब आप गुड मूड में हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन होता कि टू कंट्रोल वंस एंगर, तो वो आपका एकदम एग्जैक्ट इसका आंसर बनता, ठीक है। बट जो ऑप्शंस दिए गए थे उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बनेगा, ध्यान रखना है। टू स्मेल अ रैट, अब रैट आता है तो आपको तुरंत, घर में अगर रैट आया है आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यार कुछ तो एक स्टिकी सी बदबू आ रही, स्टिंगी सी बदबू आ रही है, कुछ महक आ रही है, अजीब सी बैड स्मेल आ रही है, ये चूहा आया है क्या, या वो जो एक होती है ना छछूंदर, शायद बोलते हैं, छछूंदर आई है क्या, काइंड ऑफ आपको शक हो जाता है। तो शक हो जाता है, शक का मतलब सस्पेक्ट आप कर लेते हो। एक ऑप्शन 3 जो है टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, आप शक करने लग जाते हो, आप शक्की हो जाते हो कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई, कोई तो आया है यहाँ पे, किसी का तो हाथ है इसमें, ठीक है, दाल में कुछ तो काला है। आगे बढ़ते हैं। टू क्राई वॉल्फ, अब भेड़िया अगर रो रहा है तो आपको क्या लगेगा कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है। गाँव में अधिकतर ऐसा होता है, ठीक है। जो गाँव के लोग हैं वो बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे कि टू क्राई वॉल्फ, टू क्राई वॉल्फ का मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म, ठीक है। कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई घटना होने वाली है, इस चीज़ का अलार्म होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि भाई 70 रुपीज़ की ई बुक है, इसमें मैंने पूरी जान डाल दी है, ठीक है। और ई बुक ये आपको कंप्यूटर की ई बुक, रीजनिंग की ई बुक, करंट अफेयर्स की ई बुक, ये सारी ई बुक 70 रुपीज़ में आपको दी जा रही है। आप क्या जान लोगे भाई, हैं? बता देना, वो भी मैं दे दूँगा, ठीक है। क्यों दूँ भाई, इसमें दे दी है, वैसे मैंने पूरी मेहनत से बनाई है भाई, ठीक है। बाकी आप लोग देखोगे तो इसमें मतलब ऐसा कंटेंट दिया है, कंटेंट पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगी आपको। जो 70 रुपीज़ है ना, ये वर्थ हो जाएंगे। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी सब्जेक्ट मेंशन्ड है, देन डू गो फॉर इट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, और उससे भी बड़ा बम्पर ऑफर है, आप पूरा ये कोर्स और ई बुक दोनों 199 रुपीज़ में ही ले सकते हो। मतलब अगर आप ये लोगे तो इसमें आपको जो कोर्स है वो 120 का पड़ जाएगा, और ये 79, ये 70 रुपीज़ की, 129 का वो और 70 रुपीज़ का ये ई बुक, है ना। मतलब कॉम्बो पैक आपको ये मिल रहा है 199 में, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप लोग समझदार हो ही, जिस तरीके से भी आपको समझ में आए चीज़ें, जस्ट गो फॉर इट। कोर्स में वहाँ पे डिटेल में चीज़ें कराई गई हैं। अगर आप उन सभी कोर्सेज़ हैं, उन सभी क्लासेस को कवर करते हो तो एक अलग आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर डेवलप होगा कोर्स को करने के बाद, ये तो है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जो क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स की तरह। बाकी कोई भी डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर हमने दे ही रखा है नीचे वाइट येलो स्ट्रिप पर, ठीक है। तो आप देख लीजिए और वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। और जो भी डिसीज़न है यार आप तुरंत ले लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, 30-40 दिन में। अगर आप अपने आप को झोंक देते हो इस तैयारी में, तो सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिज़ल्ट, एक अच्छा इफेक्टिव रिज़ल्ट देखने को ज़रूर से मिलेगा, और अपने आप में चेंज भी दिखेगा, ठीक है। तो भटकना बंद कर दो, एक ही जगह से पढ़ो, जहाँ से भी आपको समझ में आए वहाँ से पढ़ो, लेकिन एक ही जगह से पढ़ो और सब कुछ पढ़ो, सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें। ये क्वेश्चन तो आपके लिए फ़िलहाल के लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। व्हेन आई मेट क्लायरे यस्टरडे इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई डैश हर सिंस क्रिसमस। तो यहाँ पे क्या होगा, हैड सीन, ठीक है। परफेक्ट वाला यहाँ पे चीज़ आएगी तो लगेगा हैड सीन। व्हेन आई मेट क्लायरे यस्टरडे इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड सीन हर सिंस क्रिसमस, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। मैनी डैश डिसीजंस वर टेकन एट द मीटिंग। तो हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक, हेक्टिक या फिर हिस्ट्रियोनिक। करेक्ट आंसर आपका बनेगा मैनी हिस्टोरिक डिसीजंस वर टेकन एट द मीटिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्टूडेंट डैश दैट बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी टू स्टडी एट होम। तो करेक्ट आंसर इशूड, हायर्ड, लेंट या फिर बोरोड। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका बोरोड करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे कुछ आपके सामने प्रीपोजिशंस हैं, आपको पुट करना है। तो द पेशेंट डाइड फ्रॉम कैंसर, विद कैंसर, फॉर कैंसर या ऑफ कैंसर। सो करेक्ट आंसर आपका बनेगा द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, याद रखना ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है ही रोट द लेटर डैश अ फाउंटेन पेन। तो विद अ फाउंटेन पेन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शी कम्स डैश अ नोबल फैमिली। तो शी कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, शी कम्स बाय अ नोबल फैमिली, शी कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली या शी कम्स ओवर अ नोबल फैमिली। तो सभी को इसका आंसर मिल गया होगा। जो आंसर है वो है शी कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली। तो फ्रॉम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका मे आई रिक्वेस्ट डैश यू अगेन टू कंसीडर माई केस फेवरेबली। तो टू होगा, ऑफ होगा, अनटू होगा या नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपका बनेगा नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। मे आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू कंसीडर माई केस फेवरेबली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। रिक्वेस्ट के साथ हम टू नहीं लगाते हैं, रिक्वेस्ट डैश विद समवन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पे हम डायरेक्ट टू नहीं लगाएंगे। रिक्वेस्ट यू अगेन टू, रिक्वेस्ट समबडी टू, इस तरीके से। ठीक है, रिक्वेस्ट समवन टू। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको जो स्पेलिंग गलत है वो बताना है, रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। तो आप देखिए मेडियोकर, लग्जूरियस, ऑब्लिक और सस्पिशियस में से गलत स्पेलिंग किसकी है। तो अगर आप सही से देखते तो ऑप्शन 1 में ही आपको गलती मिल जाती, क्योंकि वो CRE होता है, CER नहीं। मेडियोकर MEDIOCRE होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें अगला जो है लिब्रेरी, क्वेश्चन, टेक्निक या फिर वैक्यूम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वैक्यूम भी लगा देंगे, जबकि वैक्यूम की स्पेलिंग सही है, लेकिन लिब्रेरी जो है ना लाइब्रेरी होता है, ना कि लिब्रेरी, है ना। लबरा लबरी थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, लिब्रेरी मतलब लाइब्रेरी वाला सेंस लिखा गया है। तो RARY होता है और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर बनेगा रॉन्गली स्पेल्ड में। सो यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। जिस तरीके से आपको पढ़ना है वो भी मैंने बताया, प्लेलिस्ट कैसे कवर करनी है वो भी बताया, जो हमारा ऑफ़र अभी चल रहा है फ़िलहाल के लिए कुछ समय के लिए वो भी मैंने बताया। अब आप लोगों के लिए सब कुछ मैंने सामने दिल खोल के चीज़ें रख दी हैं, और जितनी वर्थ चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है 24/7 CA ज़ोन, आप उसको करके एक बार देखिए। डेफिनेटली आपको एक अलग कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी और पूरा पूरा कवर अप होगा आपका हर एक सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में हमने छोड़ा नहीं है चीज़ें, हर एक पॉइंट टच करने की कोशिश की है और कर रहे हैं। अभी भी क्लासेस हो रही हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, डाउट सेशन होते हैं, और अलग से स्पेशल पेपर्स भी उनको मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाते हैं, और बच्चों के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका आंसर भी करा जाता है। तो फ़िलहाल के लिए एंड करते हैं। व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप करके हमसे चीज़ों को पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से कोर्स में एनरोल करिए, मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, और फिर यहाँ पे आपको जो है जो एनरोलमेंट है वो मिल जाएगा और सारी क्लासेस मिल जाएंगी। फ़िलहाल के लिए एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।